वैल्यूज़, प्रिंसिपल या फिर नियम, हम सब लोग अपने लाइफ में कोई ना कोई नियम बना के ज़रूर फॉलो करते हैं। एक ज़माने में थे भीष्म पितामह, जिन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी, और आज के ज़माने में है सलमान खान, जो कहते हैं एक बारी जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मैं इतने एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सोचिए, आई एम श्योर हम में से कितनों ने एक अपने लिए एक नियम बनाया होगा कि आई नेवर चीट और टॉलरेट चीटिंग, मेरे लिए वो एकदम एक्सट्रीम स्टेप है, या फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, या फिर आई नेवर बी लेट, दैट्स माई प्रिंसिपल। और भी ऐसी चीज़ें होंगी जैसे आई विल नॉट स्मोक, आई विल नॉट ड्रिंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन यू नो वॉट फ्रेंड्स, एक टाइम आता है जब हम में से काफ़ी सारे लोग ये नियम तोड़ देते हैं। और ये क्यों होता है? हम ये नियम क्यों तोड़ते हैं? ऐसी क्या मजबूरी होती है या फिर ऐसी क्या स्थिति आती है कि नियम तोड़ने पड़ते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंड। हमारा माइंड वीक हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है इसी नियम, प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़ के बारे में, कि कैसे हमारे जो नियम होते हैं हम उनसे थोड़ा साइडलाइन हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा, और आज की हमारी कहानी है वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के बारे में। तो एक ज़माने की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था, श्याम। कोई 21-22 साल का उम्र का लड़का था, और वो बहुत मेहनत करके अपना गुजारा करता था। रोज़ सुबह सूरज उगते ही बाहर निकल जाता था मजदूरी करने। वो जगह जगह जाके हार्ड वर्क करके पैसे कमा के आता था और अपना जीवन वेरी ऑनेस्टली व्यतीत करता था। He was known to be a very very honest man, or the most honest man in the village. एक बारी इसी तरह से वो रोज़मर्रा अपनी मेहनत करके अपने कुछ पैसे कमा के घर की तरफ लौट रहा था, तो उसको गांव में एक बहुत ही बुज़ुर्ग से व्यक्ति दिखते हैं, जिनके पास 3 बैग्स या थैलियाँ थी। तो वो जो बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने शाम को रोका कि भाई बेटा, 1 मिनट रुकना, मेरी मदद करोगे क्या? तो शाम बीइंग एन ऑनेस्ट मैन सेड कि बताइए काका, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो काका ने बोला कि देखिए, वो जो दूसरा गांव है ना अपने बाजू में, मुझे वहाँ जाना है, रात होने को आ रही है, और ये मेरे पास 3 थैलियाँ हैं, बड़े बड़े बैग्स, मैं तीनों तो नहीं उठा सकता, क्या तुम मेरे साथ मेरी मदद करोगे? एक थैला उठा के मेरे साथ मुझे दूसरे गांव छोड़ दोगे, और मैं तुम्हें उसके लिए 1 सिल्वर कॉइन दूंगा। तो शाम कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी कि चलिए वो 1 सिल्वर कॉइन कमा सकता है, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन फिर जो बूढ़े अंकल थे या काका थे, उन्होंने शाम को बोला, देखो शाम, मैं जो तुम्हें थैली लेके जाने को दूंगा ना, उठाने के लिए जो तुम कैरी करोगे, उसके अंदर चांदी के सिक्के होंगे, मैं उसी में से तुम्हें 1 सिक्का दूंगा, लेकिन प्लीज़, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, मैं तुम्हारे को चेज़ नहीं कर सकता, मेरी जो स्पीड है या वॉक है वो स्लो होगी, तुम प्लीज़ ये थैली लेके भागना मत। शाम को बहुत गुस्सा आया। उसने एकदम स्टर्नली काका को बोला कि काका, मैं ना बहुत ऑनेस्ट लड़का हूँ, मैंने आज तक कभी चोरी चपाटी नहीं की है, आप पूरे गांव में पूछ लीजिए, कोई मुझे काम इसीलिए नहीं देता है क्योंकि मैं उनकी जो धांधलेबाजी होती है ना, उसमें उनका साथ नहीं देता, आई कॉल देम आउट। तो आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगाइए, आपने काम नहीं कराना है तो मत कराओ, लेकिन आप मेरे ऊपर ये शक मत करो, बिकॉज आई एम एन ऑनेस्ट मैन। तो काका को थोड़ा बुरा लगता है, कहता है कोई बात नहीं बेटा, सॉरी, मेरे को पूछना मेरा फ़र्ज़ था, ये लो थैली, आप ये पकड़ो, हम अब दूसरे गांव चलते हैं। तो काका ने 2 थैलियाँ अपने हाथ में रखी और 1 शाम को दे दी, और वो चलने लग गए। और जो काका की स्पीड थी वो ऑब्वियसली धीरे थी, क्योंकि वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे। ऐसे धीरे 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 करके वो गांव के किनारे में एक नदी में पहुंच जाते हैं, और वो नदी क्रॉस करके, एक पहाड़ क्रॉस करके उनको वो गांव नए वाले में पहुंचना था। तो जब ये लोग नदी किनारे पहुंचते हैं तो काका को पता चलता है कि मैं अब ये दोनों बैग्स लेके नदी तो क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, अब मेरे को शाम से एक और हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसने शाम को रोका कि बेटा, हम अब नदी क्रॉस करने का मौका आ गया है, आप क्या प्लीज़ मेरी ये 2nd थैली भी पकड़ के नदी क्रॉस कर लेंगे? ये जो थैली है ये गोल्ड कॉइन्स की है, मैं इसमें से 1 गोल्ड कॉइन आपको दे दूँगा अगर आप मेरे को वो नए वाले गांव में पहुंचा देंगे। तो वो शाम कहता है वाई नॉट, उसको तो कमाई करने का एक और मौका मिल गया। लेकिन थैली देने से पहले काका ने एक बारी फिर से शाम से बोला कि बेटा, मैं तुम्हें थैली दे तो रहा हूँ,
तुम्हें जैसे मैंने पहले भी बोला था, मेरे जो कदम हैं वो थोड़े स्लो चलते हैं, मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ मेरी ये गोल्ड कॉइन की थैली लेके भागना मत। तो शाम को फिर से गुस्सा आ जाता है और कहता है कि देखिए काका, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आपको अगर मुझसे काम कराना है तो कराइए, लेकिन आप मुझ पर घड़ी घड़ी इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं बहुत ऑनेस्ट मैन हूँ, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई चोरी ना कभी करी है ना कभी करूँगा। तो काका को फिर से बुरा लगता है, लेकिन वो उसको वो थैली दे देता है गोल्ड कॉइन की भी, और कहता है चलो बेटा हम ये नदी पार करते हैं। तो अब शाम के हाथ में 2 थैली थी, एक सिल्वर कॉइन की, एक गोल्ड कॉइन की, और वो नदी क्रॉस करने लग गए, और पीछे पीछे जो काका हैं वो एक तीसरी थैली लेके नदी क्रॉस करने लग गए। तो इस तरह से उन दोनों ने नदी क्रॉस की और वो दूसरे गाँव की तरफ फिर से चल गए। अब जाते 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 एक बहुत बड़ा सा पहाड़ आया। नाउ अब ये पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही स्टीप थी और उसके पास उसको उतरना था और दूसरे गांव तक पहुंचना था। तो काका ने शाम को एक और बारी रोका और बोला, बेटा ये हमारा आखिरी पड़ाव है, देखो मेरे से तो ये चढ़ाई, ये बैग लेके चली नहीं जाएगी, तो क्या बेटा आप मेरा ये तीसरा बैग भी लेके जा सकते हो दूसरी तरफ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। इसमें जो है ना हीरे हैं, मैं इसमें से एक हीरा, एक डायमंड तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम मेरे को उस तरफ से पहुंचा दोगे तो तुम्हारे पास टोटल एक सिल्वर कॉइन, एक गोल्ड कॉइन और एक डायमंड होगा। तो शाम कहता है, वाई नॉट काका, मैं तो अब तक तुम्हारी मदद करने को राज़ी था, तो मैं अब क्यों नहीं करूँगा, लाइए आप मुझे थैली दे दीजिए। देने से पहले काका कतराता है और फिर से उसको वही बात कहता है कि बेटा मैं तुम्हें दे तो दूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम इसको लेके भागना मत। तो इस बारी जो शाम है वो बहुत 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 चिल्ला के इस बारी काका को बोलता है, काका मैं आपको कितनी बारी बोलूँगा कि मैं बहुत ऑनेस्ट लड़का हूँ, मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी चोरी नहीं करता, मेरा ईमान मेरे लिए सबसे बड़ा है, अगर आपको विश्वास नहीं करना तो ना करिए, लेकिन ये इल्ज़ाम ना लगाइए। तो काका को बहुत बुरा लगता है और वो उसको तीसरी थैली भी दे देता है। अब वो दोनों के दोनों पहाड़ चढ़ रहे थे, काका अपनी स्लो स्पीड से धीरे 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 करके चढ़ रहे थे और जो शाम है वो तेज़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था। वो बारी बारी देख रहा था कि काका कहीं गिर तो नहीं रहे हैं, वो आ रहे हैं, ही इज़ फॉलोइंग एक्सेट्रा, लेकिन क्योंकि शाम की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो वो हिल के ऊपर बहुत पहले चढ़ गया और पीछे काका काफ़ी दूर रह गए। तो जब वो काका की वेट कर रहा था ऊपर, तो उसके दिमाग में उसने काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी शुरू कर दी कि काका क्या करते होंगे जो उनके पास इतना पैसा है, वो इतने धीरे चल रहे हैं, कहीं गिर तो नहीं गए, कहीं मर तो नहीं गए, धीरे ऐसे चीज़ें उसके दिमाग में आ गई। कहते अगर काका की अभी ज़िंदगी ही कितनी बाकी होगी, वो तो, और इतने पैसों का वो करेंगे क्या, कि इतने सारे जो पैसे हैं, मैं तो जवान हूँ, मेरे लिए ये पैसे कितने काम के आ जाएंगे, मैं इससे खेत खरीद सकता हूँ, घर खरीद सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ, अपना परिवार सजा सकता हूँ। काका की तो ज़िंदगी निकल गई है, वो इतने पैसों का क्या करेगा, मैं अगर ये पैसे ले लूँ तो आई एम डन, मेरी तो ज़िंदगी संवर गई। ऐसे ऐसे काका की वेट करते करते शाम के दिमाग में ख्याल आने लग गए और वो वहाँ से उठा, तीनों थैली लेके फरार हो गया। तो वो भागता 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 वापस टर्न लेके अपने बहुत देर के बाद आधी रात को घर पहुंचा। हाफता हाफता उसने फटाफट चिटकनी लगाई और वो बहुत खुश हुआ कि आज वो अमीर बन गया है। उस बुड्ढे का क्या है, वो तो मरने ही वाला था, आज नहीं तो कल मरेगा ही, लेकिन वो अपनी जो जीवन है शाम, इस सारी की सारी दौलत से बहुत अच्छी कर सकता है। तो वो बहुत खुश हुआ, उसने पानी वानी पिया और उसने एक एक करके थैली खोलनी शुरू करी। उसने पहली थैली खोली सिल्वर कॉइन्स वाली, उसमें बहुत सारे पत्थर निकले। उसने फटाफट से दूसरी थैली खोली गोल्ड कॉइन्स वाली और उसको उसने उडेला और उसमें से भी बहुत सारे पत्थर निकले। तीसरी थैली जब उसने हीरो वाली खोली, उसमें भी अब उसको पता था पत्थर निकलेंगे, लेकिन पत्थर के साथ एक चिट्ठी मिली उसे, और उस चिट्ठी में लिखा था कि जवान लड़के, मुझे पता है इन तीनों थैलियों में पत्थर हैं और मैं यहाँ का राजा हूँ, ये जो प्रजा है वो मेरी है और मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं रोज़ ये 3 थैली लेके गांव-गांव जाता हूँ और यही टेस्ट, यही परीक्षा हर एक नौजवान को देता हूँ, ये परखने के लिए कि कौन नौजवान ऑनेस्ट निकलेगा, बिल्कुल सच्चा निकलेगा, ईमानदार निकलेगा, जिसको मैं अपनी राजगद्दी देके आगे निश्चिंत होकर मर सकता हूँ। लेकिन माफ़ करना, तुम वो व्यक्ति नहीं निकले, मेरी खोज जारी रहेगी। ये सुन के शाम बहुत पछताता है, लेकिन उसके हाथ से उसकी राजगद्दी राज चला गया। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे हमारा जो माइंड है वो हमारे वैल्यूज़, प्रिंसिपल वगैरह को थोड़ा सा क्रॉस करके टेम्पटेशन से अपने चेंज कर देता है। तो क्या होता है, हमारे को हमारे समय के साथ
ना दृढ़ रहना चाहिए। हमारी लाइफ में बहुत परीक्षाएं आएंगी कि छोटी या बड़ी टेम्पटेशंस दिखा के हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स प्ले करने लग जाता है। हमारे को कहता है कोई बात नहीं, आज ही तो है, एक ही तो चीज़ है, अरे ये छोटी सी तो चीज़ है, इससे मेरा वो प्रिंसिपल नहीं ब्रेक हो रहा है। आपको बिल्कुल स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है अपने प्रिंसिपल्स को लेके, एंड यू नो यू विल हैव टू रियली come true in the test of time in the long term and have your mind strong. थैंक यू दोस्तों मेरी ये कहानी सुनने के लिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आप कभी लाइफ में ब्रेक नहीं करेंगे, या फिर कोई प्रिंसिपल जो आपने बनाए थे जो शायद कभी किसी मजबूरी में या टेम्पटेशन में आपको आके ब्रेक करने पड़े। प्लीज़ हमारे साथ वो सारी बातें शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड द स्टोरी। आप प्लीज़ मेरे चैनल में आते रहिए। मैं बहुत सारी बातें करती हूँ रिलेशनशिप्स के बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और इसी तरह की थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज़ लेके आती हूँ। आप मुझे बताइए आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, मैं वो कंटेंट लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।